हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास यानी कि प्रैक्टिस सेट हिंदी का कौन सा चल रहा है याद रखना। वो 9 यानी कि 9वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो भाई, क्लास शुरू होने से पहले एक बार सभी बच्चे, मेरे भाई जितने भी लोग हैं वो सभी सभी वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट्स करें और लाइक करना ना भूलें। और जितने भाई नए जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, याद रखना अपने फ्रेंडों के पास, सभी लोग इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो क्लास है, सेशन, उसे प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और उम्मीद है कि सभी मेरे भाई जितने भी हैं वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य होगा, ध्यान देना। प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। जल्दी से बताइए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य। जल्दी से बताइए। अब आपके पास जो सिर्फ समय है वो है 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर आपको भाई क्या है, आंसर देना है। जल्दी से आंसर कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से भाई, राधे राधे सभी के लिए भाई, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आना शुरू हो चुका है। तो याद रखना, जिस भी मेरे भाई ने इसका बी आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जिस मेरे भाई ने बी ऑप्शन दिया है, मिश्र वाक्य, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चा, याद रखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अरे, उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। अरे, फिर चिन्ह किसका आ रहा है? विस्मयादिबोधक का चिन्ह आ रहा है। उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, इच्छावाचक या निषेधवाचक। जल्दी से मेरे भाइयों आंसर कीजिए, मात्र 10 सेकंड का। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, इतनी कंजूसी मत बरतिए, कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव आइए। आज तो कम से कम, ज्यादा नहीं, आपसे बस ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, उम्मीद है बस ओनली आपसे कितने की, 50 की 50 लाइव हो जाइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चा, बच्चों के आंसर आना शुरू हो चुका है मेरे भाइयों। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। विस्मय बोधक जो आंसर है वो इसका राइट आंसर होगा। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, विस्मय आदि बोधक। देखिए, क्योंकि क्या लग रहा है यहाँ पर, विस्मय आदि बोधक का क्या है, हमें सिंबल दिया है और मैंने पहले भी नाम लेके बोला था कि भाई देखो इसमें विस्मय आदि बोधक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। उसने क्या बोला है? राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। जल्दी बताइए। ए ऑप्शन दे रखा है, राम ने घर जाकर माँ को देखा। बी ऑप्शन है, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाइयों? जल्दी बताइए, 10 सेकंड का समय है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये भी याद रखना। किसके बारे में पूछा है? वो वाक्य है, यानी कि टॉपिक क्या है, वाक्य से पूछा। देखिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, जय हिंद भाई, जय हिंद। बहुत अच्छे इसी तरीके से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, मेरे जिस भाई ने सी आंसर दिया है, याद रखना बिल्कुल सही है। राम घर गया और उसने माँ को देखा। क्या पूछ रहा है? संयुक्त वाक्य के बारे में कह रहा है। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है जहां पर दो सेंटेंस हो तो उसे क्या कहता है? संयुक्त। जहां पर क्या आ जाए और, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है भाई, जल्दी बताना, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना हो। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट्स करके बता दें भाई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट्स कीजिए और भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना, न सुना हो? वाक्य होगा, याद रखना। बहुत अच्छे, मिश्र वाक्य, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी तरीके से आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है? वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कितने होते हैं? देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है,
उद्देश्य और विधेय, बी ऑप्शन दे रखा है कर्ता और क्रिया, सी ऑप्शन दे रखा है कर्म और क्रिया, डी ऑप्शन दे रखा है कर्म और विशेषण। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। बहुत अच्छे भाई, जितने भाई जुड़ रहे हैं सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर भी करते रहिए इन सब चीजों के साथ में। सिर्फ कितने सेकंड में, 10 सेकंड में क्वेश्चनों को भाई उड़ा दीजिए, हवा में उड़ा दो क्वेश्चनों को। तो बहुत बढ़िया भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि दो घटक कितने होते हैं, दो होते, कौन कौन से होते हैं भाई, उद्देश्य और विधेय। ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा मेरे भाई, याद रखना ए। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। देखो क्या कह रहा है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। ए ऑप्शन क्या कह रखा है उसने, रूपा चाहती है कि वो नौकरी करे, लेकिन गुज्जर क्या चाहता है भैया, कि वो नौकरी ना करे। याद रखना, गुज्जर क्या चाहता है, वो नौकरी ना करे, रूपा चाहती है मैं नौकरी करूं। चलिए ये तो एक मजाक है, थोड़ा ध्यान देना। क्या है, उसने कहा है रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, महंगाई का जमाना है भाई, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। बड़े बच्चा देखना वो क्या कह रहा है, संयुक्त वाक्य के बारे में बात कर रहा है। तो उसने कहा, ए ऑप्शन है, रूपा चाहती है कि वे नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो संयुक्त अभी बताए थे इससे पहले, थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में भी आपको आंसर बताया है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, डी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है याद रखना वो क्या दिया है, बिल्कुल सही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या राइट आंसर होगा मेरे भाइयों, याद रखना वो होगा डी। बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से शेयर करते रहिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है थोड़ा समझना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो जल्दी बताइए भाई, आप लोगों की तो बिजली आ रही है ना, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ यार, क्या इतने सुस्ते पड़े हो, जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो याद रखना निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है बच्चा, याद रखना मेरे भाइयों, मिश्र वाक्य के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, इसी तरीके से आंसर दीजिए। बी आंसर बिल्कुल सही है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सेठ क्या जानता है कि नौकर जो है वो क्या है मेरे भाई, याद रखना ईमानदार है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखिए 8 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, ये अल्प विराम जो है वो ऐसे लिखा होगा भैया, हलंत होगा। बी है अवतरण, सी है निर्देशक चिन्ह, चौथा है पूर्ण विराम। जल्दी बताइए कि इनमें से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से भाई बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत शाबाश भाई, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी कि अवतरण जो है वो कोई विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम भी होता है, निर्देशक चिन्ह भी होते हैं, पूर्ण विराम भी होता है, ये चीज याद रखना। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यानी कि कौन से वाक्य में गलती है। राम के धनुष भंग करते ही, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दूसरे राजाओं के। तीसरा क्या है, वश पर सांप लेटने लगे। और चौथा क्या है, कोई त्रुटि नहीं। जल्दी बताइए भाई, 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, इसी तरीके से आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखना सी हो जाएगा। देखो वो क्या कर रहा है, वश पर सांप लौटने, लौटने नहीं होता, लेटने लगे, ये होता है लेटने लगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी में अशुद्धि है, याद रखना ये गलत है, बाकी सारे सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना सी आंसर बिल्कुल सही है। ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है, इन्हीं को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में आप लोग 10 में क्या है,
वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। जल्दी बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? जल्दी बताइए। बहुत शाबाश, आंसर आने लगे हैं। देखिए सुनिए, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आंसर आने में, याद रखना। और जितने भी मेरे भाई हैं वो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का आप जो भी आंसर दे रहे हो उसे दीजिए, और फाइनल में आपको टोटल आप लोगों के कितने नंबर आए हैं ये चीज भी कमेंट्स कीजिए कि आपके कितने नंबर आए हैं 30 में से। तो ये सारी चीजें कीजिए। तो बहुत बढ़िया भाई, आंसर जो आया याद रखना, इसमें जो मिस्टेक होगी, अशुद्ध जो भाग है वो कौन सा होगा? तो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी किताब कहाँ है, यानी कि तो क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही है। 10 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। जल्दी बताइए भाई, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे भाई क्या आंसर है? जल्दी बताओ, सभी लोग जल्दी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इतना समय मत लगाइए जितना आप लोग लगा रहे हो, बहुत अच्छे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि कठोर परिश्रम करना। बी आंसर बिल्कुल सही है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखिए सी के साथ 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। तो विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? देखिए, ये डेली वे जैसे वर्ड हैं जिन्हें हम लोग वैसे भी याद पढ़ते रहते हैं, यूज कर लेते हैं। भाई हम सिर नहीं झुकने देंगे, हम तुम्हारा विरोध करें। तो जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सिर झुकाना हो जाएगा, सिर उठाना होगा, सिर कटाना होगा, या सिर चढ़ाना? विरोध करना क्या हो जाएगा? सिर उठाना। बी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है? नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। मेरे भाइयों वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइव है। भाई देखिए आपसे क्या है, आप इतनी कंजूसी क्यों बरत रहे हो? मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि सर के लिए कम से कम वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बढ़िया बच्चे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है? नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। बहुत बढ़िया, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि पानी भरना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है मेरे भाइयों वो क्या होगा? याद रखना, बी होगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, या अनुप्रास अलंकार। जल्दी बताइए मेरे भाइयों, किसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जल्दी बताइए। तो याद रखना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों वो क्या होगा? श्लेष अलंकार। वो क्या हो जाएगा? याद रखना, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो क्या दिया है? बिल्कुल सही दिया है, ये याद रखना। क्योंकि यहाँ पर जो पानी है उस पानी के क्या है? अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ये चीज याद रखना। ये भी सेंटेंस वैसे भी पूरा नहीं है, अभी और आगे होता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती मानस सून है। तो आगे सेंटेंस होगा, अभी फिलहाल थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है, बाकी मैं आपको बता दूंगा जब भी याद आएगा इस वीडियो को उसमें। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष, क्योंकि इसमें जो पानी के जो अर्थ है, पानी जो वर्ड है वो बार बार आ रहा है। एक ही शब्द एक से अधिक या दो से अधिक बार आ रहा है, लेकिन चारों के जो अर्थ है वो क्या है? अलग है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, देखो याद आ गया। क्या है? याद रखना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे, मानस मोती मानस चून।
ये याद रखना है। इसका क्या है भाई, ये इसका पूरा सेंटेंस था, पूरा मुहावरा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, श्लेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, थोड़ा ध्यान देना। कृपा, जाति, कुलीन या नमक, जल्दी बताइए किसके बारे में। संज्ञा से बना हुआ भाई क्या है, विशेषण है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इसका। तो याद रखना मेरे भाइयों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कुलीन, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है याद रखना वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नियमित, अपमान, वार्षिक या अपमानित, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, याद रखना। नियमित, अपमान, वार्षिक या अपमानित, याद रखना भाई। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो होगा बी आंसर, बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट दिया। यानी अपमान जो है वो संज्ञा से बना हुआ क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। क्वेश्चन देखिए उसके बाद में 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, थोड़ा समझना भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, थोड़ा ध्यान देना। वह, तेरा, कोई, मैं। तो जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है भाई, जल्दी से। देखो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो, समय भी आपके पास कितना है, मात्र 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड से मेरे भाइयों ज्यादा समय ना लीजिए। बहुत बढ़िया, मोस्टली बच्चों के जो आंसर है वो सही आ रहे हैं। इसी तरीके से आंसर देते रहिए, उत्तर देते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितने भी बच्चे लाइव हैं वो सभी के सभी बच्चे क्या भाई लाइक कर दें, याद रखना लाइव बच्चे क्या कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। बहुत बढ़िया, राधे राधे भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। राइट आंसर क्या होगा, 17 का राइट आंसर है मेरे भाइयों बी आंसर, बिल्कुल सही है। जिस भाई ने इसका आंसर बी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। कमाऊ, पंडित, समझना या चालू, जल्दी बताइए भाई। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो क्या है मेरे भाइयों, जल्दी कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समझना, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए सी के साथ 18 क्या है क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, जल्दी बताइए। बड़ा, ऐसा, काली या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बताइए। तो बच्चे याद रखना राइट आंसर क्या है, याद रखना सी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने 19 का सी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 20, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के या इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द क्या है, याद रखना गुणवाचक विशेषण है, 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के। तो याद रखना इसका क्या आंसर हो जाएगा भैया, गुणवाचक की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा, लाल फूल, बिल्कुल सही आंसर है। तो जिस भी भाई ने बी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 के बारे में क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 5 या 8। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए भाई। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना बी आंसर बिल्कुल सही है, निश्चित और अनिश्चित। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देना इसमें वर्ड आ गया है प्रयोग की दृष्टि से, थोड़ा ध्यान देना इस चीज के बारे में। देखिए
क्या आंसर होगा 22 का? बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, मोस्टली बच्चों का गलत ही आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर 4 नहीं होगा मेरे भाइयों, कितना होगा? 2। अगर याद रखना प्रयोग की दृष्टि से वो ना पूछता तो इसका राइट आंसर होता 4, लेकिन उसने क्या कहा है, प्रयोग की दृष्टि से जो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 23 क्या है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाप्लस में इंद्र, महे प्लस में इंद्र, महो प्लस में इंद्र, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से भाई क्या है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और राइट आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट्स कीजिए, लाइक और कमेंट्स करते रहिए। याद रखना इनमें से महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये सबसे पहले जानिए कि संधि कौन सी है। तो याद रखना जो ये संधि है ये है स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और स्वर संधि कितने भागों में बांटा था मेरे भाइयों? 5 भागों में। याद रखना तो राइट आंसर के महाप्लस में इंद्र क्या आ जाएगा? महाप्लस में इंद्र क्या होगा भाई? महेंद्र। याद रखना राइट आंसर क्या है? महाप्लस में इंद्र। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर है 24। श कौन सा व्यंजन है? उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन? जल्दी बताइए भाई कि जो श है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो बहुत बढ़िया भाई, जो स है याद रखना वो कौन सा होता है? उष्ण व्यंजन। और उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है मेरे भाइयों? 4 होती है। तीनों श जो होते हैं वो उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्लस में जो है ये भी उष्ण व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, गे और श्रेय जो होता है याद रखना ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है याद रखना ये भी कितनी होती है मेरे भाइयों? ये भी कितनी काउंट होती है? 4 होती है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क, ख, च, छ ये होते हैं याद रखना। अंतस्थ व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे, ये क्या होते हैं याद रखना? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इस तरीके से 4 होते हैं। तो भाई ये उष्ण व्यंजन जो है, जो श है वो किस में काउंट होगा? उष्ण व्यंजन में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इनमें से किस शब्द में वर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियां नहीं है? देखिए कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा है और कौन से गलत है, तो इस चीज के बारे में याद रखना। ऑप्शन ए दे रखा है आगामी, उज्ज्वल, अधन, अधीन। तो देखिए याद रखना आगामी जो है वो क्या राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों 25 का? जल्दी बताइए। तो ये सारी चीजें क्या है? आगामी जो है वो भी गलत है, उज्ज्वल जो है वो भी गलत है, अध्ययन जो है ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? याद रखना अधीन बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो क्या होगा? बिल्कुल सही है। वो क्या कह रहा है? अशुद्धि नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, कभी अशुद्धि समझ के कर दो। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 26। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लंबाई, सभा, घर या श्याम? भाई क्या किसके बारे में पूछा? भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जल्दी से मेरे भाइयों वीडियो को शेयर कर दीजिए और आंसर भी दीजिए। मात्र कितना समय है? सबको पता है भाई, जो समय है हमारे पास वो कितना है? 10 सेकंड का। जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंबाई, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने भी बच्चे हैं अगर इन्हीं क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ चाहिए तो याद रखना वह टेलीग्राम पे जा सकता है। और टेलीग्राम का जो नाम है याद रखना वो क्या है? जीत मंत्रा। जीत मंत्रा टेलीग्राम पर वो ग्रुप को ज्वाइन कर ले और उसे ज्वाइन करने के बाद में ये टेलीग्राम आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना तो टेलीग्राम नाम क्या है? याद रखना जीत मंत्रा। तो जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने जीत मंत्रा को ज्वाइन नहीं कर रखा है वो जीत मंत्रा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और वहां से इन नोट्सों की पीडीएफ ले सकते हैं। और इन्हीं की नहीं, बाकी के जितने प्रैक्टिस सेट किए गए हैं वो भी डाली हुई है, आप वहां से देख के जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आंसर दे दिया था ना मैंने आपको इसमें, ठीक है लंबाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? कौन शब्द पुल्लिंग है? अदालत, गिलास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? जल्दी बताओ भाई। तो याद रखना इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
बी आंसर बिल्कुल सही है। गिलास जो है वो क्या है, वो पुल्लिंग है। गिलास क्या है भाई, पुल्लिंग। अदालत मत कर देना कभी, अदालत ये नहीं सुना होगा आपने कि अदालत जो है वो लगा है, आपने सुना कि अदालत लगी है। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, अदालत स्त्रीलिंग है और गिलास क्या है मेरे भाई, वो पुल्लिंग। कभी कुछ बच्चे ए और बी दोनों लिख दें। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है, यानी कौन सा शब्द कर्म कारक होगा। तो मैंने आपको बताया था कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को। देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, अपादान होगा हरि मोहन को रुपए देता है। पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया। तो याद रखना ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, इसका राइट आंसर है सी। क्या हो जाएगा, मैंने हरि को बुलाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी सी नहीं, डी आंसर है। क्या आंसर होगा भाई, 28 का डी आंसर है। जिस भाई ने डी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, मैंने हरि को बुलाया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए उसी के साथ 29 क्या है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो याद रखना इनमें से कौन सा शब्द क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। जल्दी से देखिए भाई आप लोग, मिठास, सोना, सभाया, इनमें से कोई नहीं। किसके बारे में कह रहा है, ये कह रहा है मेरे भैया देखना समूहवाचक के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों वो क्या है, याद रखना वो है सभा, यानी कि राइट आंसर है मेरे भाई, याद रखना सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में जानते हैं, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। कठोरता, अपमानपन, सजावट या बुढ़ापा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है। सभी बच्चे अपने फाइनल नंबर भी बताएं कि कितने नंबर आए हैं कमेंट्स करके जल्दी से भाई, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और लाइक भी सभी बच्चे लाइक कर देंगे जितने बच्चे जुड़े हैं। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो याद रखना इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा से क्या बना है, भाववाचक संज्ञा बना, वो है बुढ़ापा। डी आंसर बिल्कुल सही है जिस भी भाई ने। तो मुझे बताइए कि 30 नंबर में से आप लोगों के फाइनल नंबर कितने आए हैं। तो चलिए भाई आज की जो क्लास है उसका समापन करते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग ध्यान रखें अपना, अच्छा रहे, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे माता की जय।